नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम अपने इस वीडियो को एक अहम मुद्दे पर बना रहे हैं। मुद्दा है रामचरितमानस। जहां हिंदुओं के भावनाओं को आहत करते हुए कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी गिरी हुई राजनीति को चमकाने के लिए हिंदुओं के आस्था पर आघात कर रहे हैं। ऐसे में एक चुपता सा सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य में इतना साहस है कि वो सनातन आस्था के प्रतीक आदि ग्रंथ रामचरितमानस के अलावा किसी और धर्म की पुस्तकों को जला सकते हैं? ग्रंथों को जलाने तो दूर की बात है, क्या वो अन्य धर्मों के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिम्मत कर सकते हैं? जवाब सीधा सा है कि तुष्टीकरण की राजनीति में गर्दन तक धंसे स्वामी और उनके समर्थकों में इतनी शक्ति ही नहीं है। सपा नेता मौर्य की रामचरितमानस के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुप्पी साधने का ही दुष्परिणाम है कि अब सपाई और स्वामी समर्थक हिंदुओं के इस पवित्र ग्रंथ को जलाने तक धृष्टता करने लगे हैं। सपा सुप्रीमो हिंदू धर्म ग्रंथ और हिंदुओं के अपमान को चुपचाप देख रहे हैं। कायदे से तो इन अधर्मियों को ऐसा दंड मिलना चाहिए कि इस निंदा की कल्पना मात्र से ही इनकी रूह कांप जाए। मैं विश्वेश तिवारी आप सभी के सामने एक अहम मुद्दा लेकर आया हूं, जिस पर हमको और आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं रामचरितमानस पर छिड़े इस विवाद की तरफ और दिखाते हैं आपको कैसे कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी गिरी हुई राजनीति को चमकाने के लिए हिंदू धर्म का तो अपमान कर ही रही हैं, मगर उनमें इतनी साहस नहीं है कि तमाम दूसरे धर्मों के बारे में वो टिप्पणी कर पाए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फोनों तक पहुंचाएगा और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा कि ऐसे अधर्मियों के साथ क्या किया जाए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल सपा का इतिहास रहा है हिंदुओं की खिलाफत करना, मुस्लिमों के लिए कार सेवकों पर गोलियां चलाना। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर दी गई विवादित टिप्पणी के बाद से सियासी पारा स्वामी के समर्थकों की काली करतूत ने और चढ़ा दिया है। यूपी के राजधानी लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का घोर पाप किया है। जरा आप भी यह वीडियो देखिए। रामचरितमानस की प्रतियां हैं, तुलसीदास दुबे ने जलाई है, इसको फाड़ना है। आप देखिए यहाँ पे रामचरितमानस की प्रतियां को फाड़ा जा रहा है, उन प्रतियों को फाड़ा जा रहा है और यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन है ओबीसी महासभा का आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सामने आप देखिए किस तरीके से जो रामचरितमानस की प्रतियां हैं उसको यहाँ पर फाड़ी जा रही हैं और उसको जलाया जा रहा है। और ये ओबीसी महासभा के लोग हैं जो लगातार इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूछते हैं क्यों आप लोग क्यों जला रहे हैं भाई? इसमें कुछ आपत्तिजनक चौपाइयाँ लिखी गई हैं, उसको हम लोग निकालना चाहते हैं। हम लोग उसके खिलाफ हैं, इन चौपाइयों के खिलाफ हैं। जो ये चौपाइयाँ इसमें नारियों के विषय में, शूद्रों के विषय में लिखी गई हैं, उसको आप जला रहे हैं? उसको हम जला रहे हैं। वो तो कह रहे हैं रामचरित सरकार से मांग है कि इन चौपाइयों को, जो आपत्तिजनक चौपाइयाँ हैं, इनको रामचरितमानस से निकाली जाए। ये हमारी मांग है जो है, उसको निकाल दी जाए। उसको निकाल दी जाए। तो आप लोग इसको जला के क्या मिल जाएगा आपको? जला करके ये विरोध प्रदर्शन हमारा है। संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अभी ये प्रतियां जलाई जा रही हैं, नहीं तो अगर इनको नहीं किया गया सही, इनको अंश को नहीं हटाया गया तो देश में इस तरह की आग लगेगी। इस तरह से देखिए आप, ये है रामचरितमानस की प्रतियां जिसको जला दी गई है। यहाँ पर ओबीसी महासभा के जो लोग हैं वो जलाए हैं। आप देखिए यहाँ पे बैनर भी लगाए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में यहाँ पे जलाया गया है। और इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। आखिर तो आपने देखा कि कैसे रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही है। यहां यह सवाल खड़ा होता है कि अगर ये लोग किसी दूसरे धर्म या ग्रंथ को आग लगाते, फाड़ते, पैरों से लगाते, तो आज क्या भारत इतना ही शांत होता जितना शांत इस समय है?
हालांकि हिंदुओं की खिलाफत का समाजवादी पार्टी का काला इतिहास रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश सपा सरकार ने ही दिया था। इस कार्रवाई में कई लोग मारे गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम मुलायम सिंह यादव थे। वो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार पाएगा, लेकिन उनका यह बयान उनके लिए ही चुनौती बन गया। तुष्टीकरण की हद तो देखिए कि उनका कहना था कि अगर गोली चलाने का आदेश न देते तो मुसलमानों का देश से विश्वास उठ जाता। लखनऊ में स्वामी के समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियों को आग के हवाले करके समाजवादी पार्टी का असली चेहरा देश और दुनिया भर के सामने रख दिया। मुलायम सिंह यादव न अयोध्या में कार सेवकों को रोक पाए और न ही श्री राम मंदिर निर्माण को रोक पाए। जन जन की आस्था नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर अगले साल देशवासियों के लिए खुल जाएगा। अब समाजवादी पार्टी के अराजक तत्व अपने नेता स्वामी प्रसाद के नेतृत्व में उन्हीं प्रभु श्री राम के परम पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस का अपमान करने पर तुले हुए हैं। राजधानी लखनऊ में स्वामी के समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियों को आग के हवाले कर दिया। वे अपनी ओर से हिंदू जनमानस को भड़काने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने अपने मुंह पर चुप्पी साधी हुई है। अलबत्ता उनकी एक नेत्री रोली मिश्रा में जरूर आत्मसम्मान जागा है और उसके आपत्ति जताते हुए स्वामी समर्थकों से सवाल किया है कि आज आप लोग अराजक होकर हमारे धर्म ग्रंथों को जला रहे हैं, कल को तो आप सनातनियों की हत्या भी कर सकते हैं। और इस सवाल का जवाब आप सभी तहे दिल से जानते ही होंगे। रामचरितमानस के समर्थकों द्वारा प्रतियां जलाने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस को सामाजिक भेदभाव और नफरत फैलाने वाला कहकर विवाद खड़ा कर दिया। एक समाचार चैनल से बात करते हुए सपा नेता ने कहा कि महाकाव्य के कुछ छंद पिछड़े समुदाय और दलितों के लिए जातिवादी और अपमानजनक है और उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर रामचरितमानस का कतिपय पंक्तियों से यदि समाज के किसी वर्ग का अपमान होता है तो वह निश्चय ही धर्म नहीं अधर्म है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रामचरितमानस का गहन अध्ययन किया होता तो उनको पता चलता कि रामचरितमानस भेदभाव से परे सभी लोगों को अपनाने की बात कहता है। रामचरितमानस उस राम राज्य की बात करता है जिसमें पशु से लेकर पक्षी से लेकर पेड़ पौधे और इंसान सभी एक समान हैं और सभी के अंदर एक नाम है, वो है श्री राम का। मगर इस सब के बावजूद रामचरितमानस को लेकर ये लोग जिस तरीके से बवाल कर रहे हैं उस तरीके से साफ समझ में आ रहा है कि इनकी गिरी हुई मानसिकता हिंदू धर्म के खिलाफ कितनी खराब है। दरअसल असली बात तो यही है कि समाजवादी पार्टी की सारी राजनीति हिंदू विरोध पर ही टिकी हुई है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी में हिंदू धर्म और संस्कृति का अपमान करने वालों का जमावड़ा है। जहां समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने हिंदू कार सेवकों पर गोलियां चलवाई तो वहीं मौजूदा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साधु संतों को चिलमजीवी बताकर अपमान किया था। ऐसे में उनके समर्थकों के बारे में सहज अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। कानपुर के आर्यन नगर से समाजवादी पार्टी के विधायक और उम्मीदवार रहे अमिताभ वाजपेयी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो भगवान हनुमान और सुंदरकांड का अपमान करने वाला बयान देते नजर आ रहे हैं। कानपुर के आर्यन नगर से समाजवादी पार्टी विधायक और उम्मीदवार अमिताभ वाजपेयी का वायरल वीडियो 14 फरवरी 2022 को वैवाहिक वर्षगांठ के मौके पर घर में कराए सुंदरपाठ का था। वाजपेयी ने रोड शो के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के वस्त्रों पर कटाक्ष करने के दौरान बेशर्मी से सुंदरकांड की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि आज मेरी वैवाहिक वर्षगांठ की सिल्वर जुबली है, मैंने इस मौके पर सुंदरकांड करवाया तो मेरे मित्र बोलने लगे कि सुंदरकांड क्यों करवाया, कहीं घूमने फिरने जाते। मैंने मित्रों से कहा कि मेरे पास तो सुंदर पत्नी है और मैं कांड करता रहता हूं, इसलिए मैंने सुंदरकांड करवाया। अब आपने इनकी गिरी हुई मानसिकता को देखा, कैसे ये विधायक अपनी पत्नी और मर्यादा का भी ख्याल नहीं रख पाए, अपनी स्वयं की पत्नी का भी कहकर अपमान कर दिया। विधायक ने सामने खड़े लोगों से कहा कि आपकी पत्नी भी तो काफी सुंदर है, आप सब लोगों ने तो मेरी पत्नी को देखा ही, वह काफी सुंदर है, आजकल तो घर घर जा रही है, जिसने नहीं देखा वो देख ले, लेकिन कुछ ऐसा वैसा मत कर देना, नहीं तो मैं कांड कर दूंगा। अब आप जरा सोचिए, एक देश के प्रतिष्ठित पार्टी का एक विधायक ऐसे बयान दे रहा है और उस देश की पार्टी इस देश पर राज करने का सपना देख रही है। उनके बयान का वीडियो वायरल होने लगा तो उन्होंने लोगों पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचने का आरोप लगाया, तो विधायक सफाई देने लगे। उन्होंने कहा कि इसमें धर्मग्रंथ का अपमान जैसी कोई बात ही नहीं है। विधायक ने कहा कि उस दिन मेरी शादी की सालगिरह थी, इसमें किसी को कोई क्या प्रॉब्लम, मैं भी
विश्वा का ब्राह्मण हूं। मैं अपनी पत्नी से मजाक करूं, इसमें किसी दूसरे को टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? मगर समाजवादी पार्टी के विधायक ये भूल गए कि अपनी पत्नी का बात करते करते वो उस मामले में बात करने लगे जो मामला हिंदू धर्म के आस्था से जुड़ा हुआ है। बात यह है कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि ग्रंथ में उनकी जाति का अपमान किया गया है तो वे अपनी बात कहते, कानून का सहारा लेते, मगर ग्रंथ को फाड़कर उसके पन्नों को जलाना कहां तक सही है? इस तरह का अधिकार उन्हें आखिर किसने दिया है? सोचिए, हिंदू धर्म के लोग कितने सहिष्णु हैं, वरना अब तक सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था, हिंसा फैल सकती थी। यही तो सनातन धर्म की खूबसूरती है। अगर स्वामी प्रसाद के लोगों ने किसी और धर्म के साथ ऐसा किया होता तो उन्हें करारा जवाब मिल गया होता। यहां सब शांत है क्योंकि लोगों को कानून पर भरोसा है। विरोध करने में और किसी की आस्था को चोट पहुंचाने में बहुत फर्क होता है। यह भी तो किसी के धर्म का अपमान करना ही है। एक तरफ आप सम्मान की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद ही दूसरों का अपमान कर रहे हो। आप किसी धर्म का सम्मान नहीं कर सकते तो मत करिए, लेकिन कम से कम अपमान तो मत करिए। आज रामचरितमानस फाड़ने वाले लोग कल किसी अन्य धर्म के ग्रंथ के फटने पर भारत को असहिष्णु होने का आरोप मढ़कर लोगों को भड़काएंगे। इन लोगों को याद रखने की जरूरत है कि लोकतंत्र में बेअदबी की कोई जगह नहीं है। अगर आपको रामचरितमानस पर विश्वास नहीं है तो मत करो। मंदिर नहीं जाना है तो मत जाओ। कोई फोर्स करने नहीं आ रहा है, मगर किसी ग्रंथ के पन्ने जलाना कहां से सही है? ऐसा करके आप रामचरितमानस का ही नहीं, अपना ही अपमान कर रहे हैं। और इस देश के उन हिंदुओं को मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने रामचरितमानस को जलाया कि वक्त है, जाग जाओ, वक्त है, जाग जाओ। वरना वो कहावत सुनी ना कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मुलायम सिंह यादव की पार्टी का हाल आप देख रहे हैं, कांग्रेस का हाल देख रहे हैं, जिन्होंने राम के जन्मभूमि पर सवाल खड़ा किया था। आज वो कांग्रेस कहां है आप सभी देख रहे हैं। ऐसे में तमाम सनातनियों से हमारा ये अनुरोध है कि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन सेक्युलर हिंदुओं तक पहुंचाएं जो कि सेकुलरिज्म के नाम पर अपने ही धर्म को बर्बाद करने में तुले हैं, अपने ही अंत को निमंत्रण देने में तुले हैं। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इसके साथ ही वीडियो पर कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।